मित्रों, पौराणिक काल में देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा मनुष्यों को खुश होकर वरदान देना और क्रोधित होने पर श्राप देना, ये प्रथा सबसे अधिक रामायण और महाभारत काल में था। वरदान और श्राप से संबंधित अधिक कथाएं भी उन्हीं दोनों कालों में मिलती हैं। रामायण के हर पन्ने में कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा है। माता सीता का 14 वर्षों का वनवास और रावण द्वारा हरण की कथा भी आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता को दोबारा वन क्यों जाना पड़ा था? इसके पीछे क्या रहस्य है, जानेंगे आज के सिंधु धर्म दर्पण की प्रस्तुति में। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर माता सीता और श्री राम से जुड़ी ही जानकारी प्रसारित की जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही प्रामाणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार विवाह से पूर्व माता सीता को श्राप मिला था। जब सीता बचपन में एक दिन अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। खेलते खेलते उन्हें पेड़ पर एक तोता का जोड़ा दिखाई दिया। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जो पूर्ण रूप से अपने प्रजा के लिए समर्पित रहेंगे। ये सुनते ही सीता माता का ध्यान उनके तरफ आकर्षित हुआ और सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। माता तोता बोली कि राम के पत्नी का नाम सीता होगा, जो अत्यंत ही सुंदर और सुशील होंगी। तुम्हें पता है वह कन्या कौन होगी? नर बोला, मुझे नहीं मालूम। माता तोता बोली, मुझे पता है, वह कन्या जनक की पुत्री सीता होगी। माता सीता ने उन दोनों की बातों को सुन लिया और आगे की बात को जानने के लिए उन्होंने उन दोनों तोते को पकड़कर बंदी बना लिया। सीता ने अपने घर ले जाकर उन दोनों से पूछा कि तुम दोनों को ये बात कैसे पता चला? तब तोते के उस जोड़े ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ये सभी बातें अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे और मैं वहीं पेड़ पर बैठी ये बातें सुन रही थी। सीता जी ने कहा कि तुम दोनों जिस जनक की पुत्री सीता के विषय में बातें कर रहे थे, वह सीता मैं ही हूँ। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसीलिए अब मैं तुम्हें अपना ब्याह राम से होने के बाद ही स्वतंत्र करूंगी। उन दोनों ने सीता माता से प्रार्थना किया कि आप हमें मुक्त कर दीजिए। हम दोनों आसमान में स्वतंत्र विचरण करने वाले पंछी हैं, हमें कैद में रहना अच्छा नहीं लगता। उनकी बातों को सुनकर सीता ने नर तोते को तो स्वतंत्र कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पत्नी को श्री राम जी से विवाह होने के बाद ही स्वतंत्र करूंगी, मुझे जब राम मिल जाएंगे। सीता की बात सुनकर नर तोता माता सीता से बहुत मिन्नतें किया, हे देवी, मेरी पत्नी अभी गर्भवती है, ऐसी स्थिति में हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? मैं अपनी पत्नी के विरह को नहीं सह पाऊंगा। नर तोता के बहुत कहने के बाद भी जब सीता ने मादा तोते को आज़ाद नहीं किया, तो सीता माता को नर तोते ने श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मेरे से दूर किया है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अपने गर्भावस्था में राम का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर नर तोते ने वहीं पे अपना प्राण त्याग दिया। नर तोते के मृत्यु के कुछ ही समय बाद नर के वियोग में मादा तोता ने भी अपना प्राण त्याग दिया और इस तोते के जोड़े ने ही माता सीता को श्राप दिया था कि गर्भावस्था में भगवान राम जी का वियोग उन्हें सहना पड़ेगा।